जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज वार्षिक राशिफल नववर्ष 2025 की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं और वार्षिक राशिफल 2025 की श्रृंखला के अंतर्गत आज पहली राशि मेष राशि का प्रारंभ कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों, आपका नया साल 2025 कैसा गुजरने वाला है। कौन सी ग्रह स्थितियां आपको अनुकूलता प्रदान करेंगी और कौन सी ग्रह स्थितियां आपके लिए प्रतिकूल रहेंगी। प्रिय दर्शकों, सभी लोगों को करीब 3-4 महीने पहले से ही एक आशा लगी रहती है कि हमारा ये 2024 जैसा गुजरना था गुजर गया, लेकिन आने वाला नया वर्ष 2025 हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालेगा। हर व्यक्ति को अपने राशिफल के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। आइए जानते हैं मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि के अंतर्गत 3 चरण आते हैं। अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण, भरणी नक्षत्र के चारों चरण और कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण। इन 3 नक्षत्रों को मिला करके मेष राशि का निर्माण होता है। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के किसी भी चरण में हुआ है या भरणी नक्षत्र के किसी भी चरण में हुआ है या कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो आपकी राशि मेष होगी, एराइस होगी। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोगों को नक्षत्र कुंडली कुछ नहीं मालूम, केवल अपना राशि का नाम मालूम है, जन्म राशि का नाम मालूम है। बहुत से लोगों को वो भी नहीं मालूम है, तो वो अपने प्रचलित सर्वाधिक उपयोग में आने वाले नाम का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके राशि के नाम का प्रारंभ या आपके प्रचलित नाम का प्रारंभ इन अक्षरों से हो रहा है तो आपकी राशि मेष होगी, एराइस होगी। वो अक्षर हैं चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ हो रहा है तो आपकी राशि मेष होगी। मेष राशि वालों, ये तो आप पहले से ही जान चुके होंगे कि 29 मार्च से जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि पे 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। बहुत से लोग 7.5 के नाम से, शनि की ढैया के नाम से, शनि की महादशा अंतरदशा के नाम से, शनि के वक्री अवस्था के नाम पे या शनि के पाया, सोने या लोहे के पाए से विचलित हो जाते हैं। विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय है, समय आता रहता है, जाता रहता है। अगर आप सावधानी रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे तो ये समय 7.5 का भी बड़ी आसानी से कट जाएगा। 7.5 तो हमेशा 3 राशियों पे हमेशा चलती है। मकर वालों की उतरेगी तो मेष वालों की प्रारंभ हो जाएगी। उसी तरह ढैया 2 राशियों पे हमेशा चलती है। कर्क वालों की उतरेगी तो सिंह वालों की प्रारंभ हो जाएगी। वृश्चिक वालों की उतरेगी तो धनु वालों की प्रारंभ हो जाएगी। और कुंभ और मीन में तो 7.5 चल ही रही है। आइए जानते हैं कुछ आपके बारे में। मेष राशि, आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और अगर आपने अपने राशि मंगल को प्रसन्न कर लिया तो 7.5 आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। यही मंगल जो आपके राशिस हैं ये मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं और इस समय गोचर में आपके राशिस मंगल नीच राशि कर्क में ही विराजमान है। सबसे पहले कुछ ग्रह स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वार्षिक राशि फल में केवल 4 ग्रहों का ज़्यादा महत्व होता है जो कि स्थायी तौर पे एक राशि पे काफ़ी दिन तक बने रहते हैं। उनमें
पहला ग्रह है शनि, जो कि एक राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं, अर्थात वर्ष पर्यंत आपको शनि का एक ही राशि का परिणाम प्राप्त होता रहेगा। उसके बाद गुरु एक राशि पे 1 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। राहु केतु एक राशि में 1.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। वार्षिक राशिफल में बाकी ग्रहों की विस्तृत विवेचना इसलिए नहीं की जा सकती है कि चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदल देते हैं, मंगल लगभग 1.5 महीने में राशि बदल देते हैं और बाकी ग्रह लगभग 1 महीने के अंतराल में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शनि की। मेष राशि वालों, अभी तो 29 मार्च तक शनि आपके अनुकूल हैं। आपकी राशि से 11th हाउस 11वें घर में आय व लाभ के घर में अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण प्रिय राशि कुंभ में विराजमान है। तो अभी तो 29 मार्च तक आपको शनि से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही शनि जब 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में पहुंचेंगे तो आपकी राशि से द्वादश भाव में हो जाएंगे और आपकी राशि से द्वादश भाव 12वें घर में पहुंचते ही आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। यही शनि 13 जुलाई को वक्री अवस्था में पहुंच जाएंगे और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। जहां तक गुरु की बात है, गुरु अभी 14 मई तक मिथुन राशि में विराजमान है, जो कि गुरु अभी 14 मई तक वृषभ राशि में विराजमान है, जो कि अभी आपकी राशि से 2nd हाउस दूसरे घर में धन भाव में विराजमान है। यही गुरु जब 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे तो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि से तृतीय भाव में आ जाएंगे। और गुरु 18 अक्टूबर को कर्क राशि में थोड़े दिनों के लिए प्रवेश करेंगे। मिथुन से निकल करके गुरु 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि कर्क राशि में 5 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद फिर गुरु लौट करके मिथुन राशि में आ जाएंगे। जहाँ तक राहु केतु की बात है, तो राहु अभी मीन राशि में विराजमान है 18 मई तक। केतु अभी जो है कन्या राशि में विराजमान है 18 मई तक। 18 मई को जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो आने वाले 1.5 वर्षों के लिए राहु कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। आपकी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, 11वें घर में आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे आय व लाभ के लिए परिणाम देने वाले होंगे। और केतु आपकी राशि से 5th भाव सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, जो कि कहीं न कहीं पेट की समस्या या संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता पैदा कर सकते हैं। मेष राशि वालों, जहाँ तक आपकी राशि की बात है, तो आपकी राशि अग्नि तत्व राशि है, चर राशि है, हमेशा चलायमान रहने वाली राशि है। जहाँ तक आपकी पर्सनैलिटी की बात है, आपके व्यक्तित्व की बात है, तो आपकी पर्सनैलिटी दबंग टाइप की है। क्रोधी आपको, आपके स्वभाव को क्रोधी बनाती है और आप बहुत साहसी होते हैं। बहुत जल्दी छोटी मोटी समस्या से आप विचलित होने वालों में नहीं है। आपके जीवन का विशेषता क्या है, अर्थात आपके गुण क्या हैं, सकारात्मक तथ्य आपके जीवन का क्या है कि आप पूरे कुटुंब को पालने वाले होते हैं। कुटुंब में चाहे जितने मेंबर हों, सबके पालनहार आप होते हैं। चुनौती को स्वीकार करने वाले होते हैं। जीवन में चाहे जैसी चुनौती आ जाए, आप उसको मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करते हैं, चलो इसको भी देखा जाएगा। और हमेशा आप क्रियाशील रहते हैं, हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। नकारात्मक तथ्य क्या है, आपकी जिंदगी में निगेटिव पॉइंट क्या है कि अधैर्यशाली हैं, आपके अंदर धैर्य की कमी है।
जरा सी बात पे धैर्य खो बैठते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं और थोड़ा दम्भी अहंकारी टाइप के भी हैं। जहाँ तक आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, आप साहसी हैं, अभिमानी हैं। कोई जरा सी भी विपरीत बात कह दे तो फिर आपको सहन नहीं होता है। आपको क्रोध शीघ्र आता है, लेकिन वो क्रोध क्षणिक होता है, क्षण भर का होता है। जहाँ तक वर्ष फल की बात है, देखिए वर्ष के आरंभ में शनि आपको हमने बताया आय व लाभ को लेकर के बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। लेकिन 29 मार्च को जैसे ही शनि की 7.5 प्रारंभ होगी और शनि आपकी राशि से 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप विशेष सावधान रहें। 7.5 के दौरान आप अपने हेल्थ इशू को लेकर के बहुत सतर्क रहें। स्वास्थ्य में की गई कोई भी लापरवाही के परिणाम भविष्य में घातक हो सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के लापरवाही न बरतें। व्यावसायिक स्थिति भले ही 7.5 रहेगी, लेकिन आपकी व्यापारिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी और व्यापार में जो नए प्रयोग करेंगे वो आपको लाभदायी सिद्ध होंगे, लाभप्रद होंगे। जो भी आप नया प्रैक्टिकल व्यापार को बढ़ाने के लिए या कोई नई चेंजिंग आप व्यापार को बढ़ाने के लिए करेंगे, वो नए प्रयोग, नए प्रैक्टिकल आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगे। इसके अलावा जहाँ तक राहु की बात है, राहु 18 मई तक, अभी तो 12वें हैं और 12वें राहु खर्च को बढ़ाते हैं, व्यर्थ की यात्राएं कराते हैं और आपको लगेगा कि हमारे बहुत से विशेष काम जो कि लगभग पूरे होने वाले थे, रहस्यमयी तरीके से वो काम हमारे रुक गए, अवरोध आ गया। आप जान ही नहीं पाएंगे कि जो हमारा काम पूर्णता की ओर जा रहा था, पता नहीं क्या अचानक ऐसा हो गया कि रहस्यमयी तरीके से हमारे उस काम में रुकावट आ गई। ऐसी भी स्थितियां बनेंगी। मंगल अभी नीच के हैं, कर्क राशि में है, 21 जनवरी तक रहेंगे नीच के। आपकी राशि से चौथे घर में अभी हैं। 21 जनवरी तक मंगल नीच के भी रहेंगे और वक्री भी रहेंगे। आपकी राशि से चौथे घर में रहेंगे। चौथा घर मन का होता है और चौथे घर में कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा भी मन के कारक होते हैं। तो मन को अशांत ये मंगल अभी करने वाले हैं। 21 जनवरी तक तो मंगल आपके मन को अशांत करेंगे ही करेंगे, काफी ज्यादा। उसके बाद ये मंगल 21 जनवरी को मिथुन में पहुंच जाएंगे, तो 2 अप्रैल तक तो आपको बहुत रिलैक्स देंगे। लेकिन यही मंगल 2 अप्रैल को फिर राशि परिवर्तन करके कर्क में आ जाएंगे, फिर आपके मन को अशांत करेंगे और ये स्थिति 6 जून तक रहेगी। इसलिए चौथे घर के नीच के मंगल और अभी वक्री अवस्था में 21 जनवरी तक आपके मन को अशांत करेंगे। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के या माँ के स्वभाव को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। वाहन संबंधी कोई न कोई दिक्कत आ सकती है। अपने वाहन के रख रखाव पे ध्यान दें। वाहन पे खर्चा भी करना पड़ सकता है और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। भूमि भवन वाहन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं ये अभी दूर होने वाली नहीं हैं और अभी प्रॉपर्टी में निवेश करने की या जमीन जायदाद का क्रय विक्रय के लिए ये योजनाएं अपनी स्थगित कर दें। हाँ, 21 जनवरी 2025 से लेकर के 2 अप्रैल 25 तक मंगल आपके फेवर में आ जाएंगे, क्योंकि मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे और आपकी राशि से तीसरे स्थान पे आ जाएंगे। और तीसरा घर पराक्रम का होता है और गोचर में तीसरे मंगल बहुत शुभ परिणाम देते हैं। तो इतना तो है
कि 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक मंगल के बड़े अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। एकाएक आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मित्रों, सहयोगियों, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत अगर चली आ रही है तो ये दिक्कत 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक दूर हो जाएगी। 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ इशू को लेकर के पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। देखिए, परिश्रम तो खूब करना पड़ेगा। साढ़े साती परिश्रम खूब कराती है लेकिन परिणाम थोड़े देती है। मानसिक अवरोध कराती है, व्यर्थ की चिंता कराती है, धोखाधड़ी होने की संभावना रहती है। एक चीज मेष राशि वालों याद रखिएगा, किसी अजनबी पे, किसी अपरिचित पे, व्यापार में, नौकरी में भरोसा न करिएगा। अगर आपने भरोसा किया तो यह साढ़े साती की विशेषता होती है कि आप धोखा खा जाएंगे। हमें मालूम है कि वक्त पड़ने पे आप खूब मित्रों की मदद करते हैं, मित्रों का सहयोग करते हैं। खूब सहयोग करिए, खूब मदद करिए, लेकिन आर्थिक लेन देन से बचिए। इस साढ़े साती के दौरान अगर आपने किसी को उधार दिया तो फिर वापस पाने की इच्छा मन में न करना। अगर उधार दिया तो फिर उसको भूल जाना, वो पैसा आपको वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेष राशि वालों, आर्थिक लेन देन से बचिएगा, नहीं तो यही आर्थिक लेन देन विवाद व समस्या का कारण बनेगा। जिंदगी कदम कदम पे आपका इम्तहान लेगी। हर कदम पे, हर मोड़ पे आपकी परीक्षा ली जाएगी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे संतान को लेकर के हो, चाहे दाम्पत्य सुख को लेकर के हो। हर कदम पे आपकी परीक्षा ली जाएगी। लेकिन आपके राशि मंगल की इतनी तो कृपा होगी कि हर परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे, हर इम्तहान में आप पास होंगे। और यही तो आपके विजय का मूल मंत्र है। जितनी ही ज्यादा आपकी परीक्षा ली जाएगी, उतना ही ज्यादा आप खरे सोने की तरह चमक करके जो है निखर करके सामने आएंगे। ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। गुरु अभी व्यय भाव में है, गुरु अभी धन भाव में है, और वो भी शुक्र की राशि में है, शत्रु राशि में है। कहते हैं कि धन भाव के गुरु बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं। अभी वृषभ राशि में गुरु 14 मई तक रहेंगे, लेकिन गुरु वक्री हैं और 4 फरवरी तक गुरु वक्री रहेंगे। तो धन की स्थिति, खासकर धन जमा होने की स्थिति अभी अनुकूल नहीं है। हाँ, आय व्यय का संतुलन गुरु बनाए रखेंगे। जितना व्यय होगा या जितनी घर में जरूरत होगी, उतनी तो आय गुरु येन केन प्रकारेण करा देंगे। लेकिन धन जमा होने की स्थिति अभी नहीं बन रही है। हाँ, गुरु जब मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी को, तो 14 मई तक धन भाव में गुरु की उपस्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को कुछ ना कुछ सुदृढ़ व मजबूत अवश्य करेगी। यही गुरु जब 14 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। वैसे गुरु तीसरा गोचर भी गुरु का अच्छा नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए और उन लोगों के लिए जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, तो 14 मई को जब गुरु राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो जो हमारे मेष राशि के विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे तो नौकरी की गुरु
प्राप्ति कराएंगे। और अगर आप लीगल सेक्टर से जुड़े थे या किसी टेक्निकल सेक्टर से जुड़े थे तो उसमें भी गुरु आपको सफलता दिलाएंगे। देखिए, परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो समय बहुत ढंग से परीक्षा लेता है। मैं फिर कह रहा हूं कि 7.5 के दौरान किसी अजनबी पे, किसी अपरिचित पे भरोसा न करना। जो आपके पार्टनर हैं, व्यापारिक साझीदार हैं या जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उन पर आपको पैनी नज़र रखने की आवश्यकता होगी। नहीं तो आपके कर्मचारी आपको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपनी भागीदार की गतिविधियों पे, अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पे पूरी पैनी नज़र बनाए रखें। एक चीज़ हम और कहेंगे कि जो हमारे मेष राशि के विद्यार्थी या नौकरी के लिए प्रयत्नशील लोग हैं, उनको 14 मई से अगर कोई वो इंटरव्यू देते हैं या सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं या कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें पूरी सफलता मिलेगी। जो हमारे विद्यार्थी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो उनको भी पूरी सफलता मिलेगी, या जो मैनेजमेंट के सेक्टर में अपना करियर तलाश रहे हैं उसमें भी उनको पूरी सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, शनि वक्री भी होंगे। 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 7.5 प्रारंभ होगी, लेकिन यही शनि 13 जुलाई को वक्री होंगे और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। जब शनि वक्री होते हैं तो चाल उल्टी हो जाती है, अर्थात शनि की गति वैसे ही धीमी रहती है, और जब वक्री हो जाएंगे तो शनि की गति और धीमी हो जाएगी। तो शनि के वक्री काल के दौरान 13 जुलाई से 28 नवंबर तक मेष राशि वालों आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, काफ़ी राहत मिलेगी। जितना आप 29 मार्च से 13 जुलाई तक मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे, उतना ही शनि के वक्री काल के दौरान 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। जहाँ तक राहु की बात है, राहु अभी द्वादश भाव में बैठे हैं। 18 मई तक राहु द्वादश भाव में रहेंगे। व्यर्थ के आपके खर्चे बढ़ाएंगे, पारिवारिक व धार्मिक यात्राओं का योग बनाएंगे। लेकिन यही राहु 18 मई को जब आपकी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करके आपकी राशि से 11वें आ जाएंगे, तो भले ही 7.5 कितना भी आपको विचलित कर रही हो, लेकिन 11वें राहु आने वाले 1.5 वर्ष तक एकाएक आपके आय व लाभ में वृद्धि कराएंगे। एकाएक आपके व्यापार और नौकरी में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कहीं एक ग्रह अगर प्रतिकूल परिणाम देता है तो परमात्मा की कृपा से कोई दूसरा ग्रह थोड़े दिन बाद आकर के इतने अनुकूल परिणाम देने लगता है कि वो प्रतिकूलता भी एहसास नहीं होती है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा मेष राशि वालों कि इस नए वर्ष में फिजूल खर्ची पे नियंत्रण रखें, फिजूल खर्ची से बचें। आपका बजट डिस्टर्ब होगा संतान के ऊपर, संतान के करियर को लेकर के, संतान की पढ़ाई को लेकर के, संतान के रोजी रोजगार को लेकर के, या संतान के इलाज को लेकर के। कहीं न कहीं संतान पक्ष के ऊपर आपके धन का व्यय अवश्य होगा। ऐसे भी समय आएगा कि पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते तैयार बने रहेंगे। ऐसी भी स्थितियां आएंगी, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें। विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य और सावधानी और किसी पे विश्वास नहीं करना है। 7.5 आपका कुछ नहीं कर पाएगी। अपने राशि मंगल को प्रसन्न करते रहिए। नियम बना लीजिए
कि हमें जो है पूरे नए साल में हर मंगल हनुमान मंदिर जाना है, हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाना है। मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें, मत्था टेकते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करते रहें। शनि की 7.5 आपको विचलित तो कर देगी लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगी, विश्वास रखिए। हाँ, हर शनिवार को पीपल में सुबह जल और शाम को सरसों के तेल का चौमुखा दीपक पूरे वर्ष भर अवश्य जलाते रहिएगा। और हो सके तो दशरथ जी रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा या हर शनिवार को छाया दान अवश्य करते रहिएगा। स्टील की कटोरी में तेल ले लेना, 2 दाने काले तिल के, 1 रुपए का 1 सिक्का डाल करके उस तेल में अपना चेहरा झांक लेना और झांकने के बाद वो तेल जो मांगने आते हो शनि का तेल उनको दान कर देना या फिर शनि की मूर्ति में चढ़ा देना, लेकिन शनि के सामने न जाना। साइड में खड़े हो करके आप शनि की मूर्ति में वो तेल चढ़ा देना। और कभी एक चीज और याद रखना मेष वालों, शनि देव को कभी हाथ नहीं जोड़ने हैं। नो, आप दोनों हाथ पीछे कर लेना और सर झुका करके खड़े हो जाना, क्योंकि शनि न्याय के अधिकारी हैं और आप जो है वो जज हैं और हम क्या हैं, अपराधी हैं। तो अपराध बोध मन में ला करके दोनों हाथ पीछे करके सर झुका करके शनि की मूर्ति के किनारे खड़े हो करके अपनी अर्जी लगा देना। मेरी गारंटी है मेष राशि वालों, शनि की 7.5 आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। केवल मेरे द्वारा आप बताए गए उपाय अवश्य करते रहिएगा। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को, खासकर जो मेष राशि वाले हों, उनको फॉरवर्ड अवश्य करिएगा। और हाँ, हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।